बट आपने ये कमेंट किया था कि दी एक्चुअली मैं रिवीजन करती हूँ बट मेरे को याद नहीं होता। तो ये इधर आ गए हैं दादी। स्टडी टाइमिंग की बात करूँ 13 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आजकल थोड़ा सा मैं लेट से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आज काफ़ी हवाएं चल रही हैं। तो मैं फ़िलहाल तो नीचे ही पढ़ रही हूँ। टाइमिंग की बात करूँ तो 11:30 बज चुके हैं, मतलब लगभग मेरा 3.5 घंटे का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा करंट देख रही थी। भारत में इजराइल के लिए बम्पर हायरिंग। तो हाँ, टाइमिंग की बात करूँ तो 11:30 बज चुके हैं। आप लोगों ने देख ही लिया। और आज मेरे घर पे ना बहुत सारा पपीता ला के रखा हुआ है। कल बोल रही थी ना आप लोगों के पास, अपने एचपी महोदय की बुराई कर रही थी कल, देखिए आज टूट गया। और खाना वगैरह भी बना ली हूँ, खाना खा भी ली हूँ। खाने की बात करूँ तो खाने में है साग, चावल, टमाटर का चटनी और क्या बोलते हैं, रोटी चावल का रोटी। तो चलिए अब फटाफट से पहले पढ़ते हैं। और हाँ, पढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, कि क्या नाम था, रीतू जी, पता नहीं रीतू या क्या नाम था, सॉरी मैं आपका नाम भूल रही हूँ। बट आपने ये कमेंट किया था कि दी एक्चुअली मैं रिवीजन करती हूँ बट मेरे को याद नहीं होता। तो देखिए ऐसे याद नहीं होएगा, इतना लंबा सिलेबस है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आई कैन अंडरस्टूड योर फीलिंग्स, बट एक्चुअली करना क्या ना कि उस तरीके से याद नहीं करना। जैसे आप आज पढ़ रहे हैं, तो जब सर क्लास खत्म करते हैं ना तो आप रिवीजन करते हैं, तो अपने माइंड में ही सोचिए कि चलो क्या क्या पढ़े। जैसे अभी मैं नीति शास्त्र पढ़ी हूँ, सुबह से नीति शास्त्र एक लेक्चर कंप्लीट की हूँ। तो जैसे मैं नीति शास्त्र पढ़ी तो मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के साथ बता रही हूँ। जैसे मैं पढ़ी हूँ कि नीति शास्त्र किसे कहते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में ये पढ़ाई की चाहिए से संबंध होता है नीति शास्त्र का, उचित अनुचित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका उद्देश्य। अब उद्देश्य में क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड में ही पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो जो टॉपिक पढ़ाते हैं, अभी क्षमता किसे कहते हैं, सत्यनिष्ठा किसे कहते हैं, तो जो भी मेन टॉपिक होता है ना, मेन टॉपिक याद करती हूँ। उस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक है वो माइंड में लाते रहती हूँ। तो इस तरीके से याद कीजिएगा, ऐसा नहीं होएगा कि आपको हिस्ट्री के जैसा याद रहेगा कि 1922 में इतना हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो इस टाइप में नहीं याद हो सकता है सब कुछ, कुछ मैनेज करना होगा। लिख के देखिए कभी कभी कि क्या क्या मेरे को याद है। टेस्ट दे लीजिए, अगर टेस्ट की कोई सुविधा नहीं है तो आप जो भी पढ़ते हैं ना उसे लिख के देखिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि याद है या नहीं है। वैसे याद नहीं रहेगा, सब कॉन्शियस माइंड में याद रहेगा। मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या, मेरा हाथ दर्द दे रहा है ऐसे पकड़े हुए से, क्या वो बताती हूँ। एक पेज था, तो वो पेज पे ना मैं कुछ लिखी हुई थी, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिखी हुई थी। और वो चीज़ ना मैं 1.5 साल पहले पढ़ी थी, मतलब जिसमें मतलब हम मैं कॉलेज जाती थी ना उस टाइम पढ़ी हुई थी। अब मेरे हस्बैंड जी के हाथ में वो कागज़ लग गया, ठीक है। तो वो अचानक से पूछी बताओ क्या है ये। अब मैं पढ़ी हूँ 1.5 साल पहले, मेरे को याद भी नहीं था क्या है, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड जी पूछी बताओ ये क्या है, तो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकलने लगा कि हाँ ये 1933 में शुरू हुआ था, ये था वो था, 1733 में शुरू हुआ था। तो मतलब इस तरीके से ना याद आने लगा था अपने आप। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से आप सोचिए, डिमोटिवेट मत होइए कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, वैसे याद नहीं होगा। रिवीजन करते रहिए, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, हो जाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके लग गई पपीता काटने में, क्योंकि खाना है पपीता। बट देखिए इधर पका नहीं उतना ज्यादा, इधर अच्छा है बट इधर नहीं पका है, हाफ में कांचा है हाफ में पका है, तो आधा आधा अलग अलग कर दूंगी। तो आप लोगों का किसका किनका फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारा पपीता कट के रेडी है, आइए आप लोग भी। हाँ, वैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वारी आप लोगों से मैं करती हूँ पपीता से। पपीता का कलर कौन से विटामिन के कारण येलो होता है?
पपीता का कलर कौन से विटामिन के कारण येलो होता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा पपीता का कलर येलो कौन से विटामिन के कारण होता है। देखिए इधर आ गए हैं दादी जो आप लोग हमेशा मेरा वीडियो में देखते ही होंगे। और ये हमेशा आते पता है किस लिए, नाखून अगर इनका बढ़ जाता है तो नाखून कटवाने के लिए, या फिर कान में थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो कान साफ करवाने के लिए, माथा में अगर जू हो जाता है क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं तो जू हो ही जाता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ हूँ, इधर है दादी। जब ये आते हैं ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो मेरे घर पे आते हैं। कि मेरे को ऐसा लगता है कि बुजुर्ग वहीं आते हैं जहाँ पे मतलब जहाँ जिनको सम्मान मिलता होगा, लगता है हाँ चलो वो कर देगी, और हमेशा आते हैं तो मेरे को खुशी मिलती, क्योंकि मेरा मानना नहीं कि सबका श्राप लेना, बट एक बुजुर्ग का श्राप कभी मत लेना। और मेरे ऊपर तो साक्षात बुजुर्ग का आशीर्वाद है। और ये है हमारा सच्चाई इन फ्यूचर का क्योंकि आने वाला टाइम में भले ही अभी लोग गोरे होने पे घमंड कर ले कि मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, बट आने वाला सच्चाई यही है कि इन फ्यूचर में हम लोग ऐसे ही होंगे, है ना। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे खाना लेके, क्योंकि टाइम हो चुके हैं 2 और मेरे को भूख लगी तो दोपहर का खाना तो खाना होगा। तो खाने में रोटी ले आई हूँ आधा, पहले सोचा आधा खाऊंगी, फिर सोची खा जाऊंगी एक पूरा, तो रोटी और चटनी लेकर आ गई। और पता दादी के बारे में बताऊँ, वो जब भी आएंगे ना तो आप लोग अगर गांव से होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ऐसे किया जाता है ऐसे मतलब कैसे बताऊँ, ऐसे करके ऐसे खुश रहिए बेटी, कुछ इस टाइप में मतलब उन लोग आशीर्वाद देते हैं। तो जब भी आएंगे ना तो हमेशा होते हैं आशीर्वाद देंगे। और मतलब क्योंकि मेरा शादी में मतलब 4 साल होने वाला है अब, तो गांव में पता ही है कि क्या होता है, अगर 1 साल 2 साल 3 साल हो गया तो मतलब बच्चे को लेकर लोग पूछना शुरू कर देते हैं। तो बोलेगी ना, तो बस इतना ही बोलेगी, मतलब हम लोग गांव से ना तो खोटा भी बोला जाता है देहात में। तो और बस एक बार देख लेती यार बेटी, हम बस एक ही शब्द बोलेंगे ना, दादी आप टेंशन नहीं लीजिए। क्योंकि देखिए एक लड़की हो, वो लड़की शादी होके वो औरत में परिवर्तित होती है, और एक औरत से परिवर्तित होकर एक माँ में परिवर्तित होती है। तो मेरे को ना ये एक सच्चाई से रूबरू करवाने में लोगों को मेरे को शर्म नहीं आता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सच्चाई है, ये घटनाक्रम है। तो होता है तो कुछ भी मतलब कोई बोलता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इस चीज़ में शर्म क्या है बताइए। क्योंकि हैं बुजुर्ग हैं तो वो अपने तरीके से पूछते हैं, हम लोगों का तरीका बोलने का तरीका बदल गया है, वो अपने तरीके से पूछते हैं, अब हम लोग अपने तरीके से बोलते हैं या पूछते हैं। तो चलिए अब खाना खाते हैं। सो खाना वगैरह तो मैं खा ली हूँ, तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है, और स्टडी की बात करूँ तो अभी 8 घंटा दिखा रहा है। एक्चुअली आज बहुत दिनों के बाद ये समस्या आई कि टाइमर अपने आप रुक गया था क्योंकि आज शायद मैं 8 बजे से पढ़ने के लिए जल्दी बैठ गई थी इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है। और अभी स्टडी की बात करूँ तो नैतिकता की पृष्ठभूमि पढ़ रही थी, तो ये तो मेरा कंप्लीट हो जाए। अब टाइमिंग है खाना बनाने का, तो चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। तो हमारा खाना बनके तैयार है। खाने की बात करूँ तो रोटी है, तो अब खा लूँगी खाना फटाफट से। और सिर्फ रोटी बनाई हूँ, आज मैं गुड़ के साथ खाने के मूड में हूँ, और सुबह का खाना थोड़ा सा बचा हुआ था। तो चलिए फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो खाना वगैरह खा के और मैं आ चुकी हूँ टेबल पे, नहीं पढ़ने के लिए बेड पे, और पढ़ते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो चुके हैं। और अभी मैं फ़िलहाल तो सिलेबस देख रही थी। सिलेबस किसका? देखिए मेरा सिलेबस का हाल चाल एकदम बस से बदतर हो चुका है। और स्टडी टाइमिंग की बात करूँ 13 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।